तो आपने महाकुंभ प्रयागराज आने का प्लान कर लिया है और अब इस मेले में जब आप पहुंच रहे हैं तो यहाँ की सबसे बड़ी शिविर यानी कि करोड़ों की लागत और कई एकड़ में फैला जो शिविर है वो हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। और ये शिविर जो है वो होने वाला है जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज का, और इस शिविर का नाम है प्रभु प्रेमी संघ शिविर। चलिए अंदर हम चलते हैं, आपको वो सारी चीज़ें दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ होने वाली है और वो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय और आपको बोल्ड स्काई हिंदी देख रहे हैं। तो चलिए, तो ये शिविर का एंट्री गेट है, एंट्रेंस कह सकते हैं। हो सकता है कि समय के साथ इसमें बदलाव भी हो। उधर भी एक गेट बना है, तो दो में से कोई एक गेट जो है वो एंट्री और एग्जिट का होने वाला है। और ये जो आप देख रहे हैं व्यवस्थाएं, ये होने वाला है आपका पार्किंग एरिया। वही अगर आप सामने देखेंगे तो ये कथा पंडाल है। यहीं पे जो अवधेशानंद गिरी जी महाराज है, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी हैं, उनका यहाँ पे श्रीमद् भगवत कथा जो है उसका आयोजन कराया जाता है। चलिए हम आपको वहाँ भी लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि अंदर का जो कथा पंडाल है, पूजा पंडाल है, वो कैसा होने वाला है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं और द्वारकाधीश और तमाम तरीके के जो मंदिर हैं उसके तर्ज पे भी यहाँ पे मंदिरें बनाई गई हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी की भी प्रतिमा स्थापित की गई है। तो सीधे आपको पहले लिए चलते हैं हम कथा पंडाल में कि जहाँ पर स्वामी जी का जो कथा है वो होता है। और ये महाकुंभ का सबसे बड़ा शिविर जो है वो है और करोड़ों की लागत जो है वो इसमें लगी है। लोग बता रहे कई करोड़ खर्च हुए हैं ताकि जो लोग हैं वो आए यहाँ पे कथा सुने और साथ ही वो तमाम व्यवस्थाएं जो हैं उसका लुत्फ़ उठाएं। चलिए आपको दिखाते हैं अंदर का जो कथा पंडाल है वो। तो ये होने वाला है कथा पंडाल और यहीं पे स्वामी जी का जो श्रीमद् भगवत कथा है उसका आयोजन कराया जाता है। तो ये देखिए बहुत ही भव्य और विशाल है। तो अब हम कथा पंडाल से बाहर निकल चुके हैं और चलते हैं उस तरफ। कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष जो हैं वो बैठे हुए, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ खास होने वाला है और कुछ चीज़ें हम आपको दिखाएं। उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं। लेकिन वहाँ चलने से पहले हम आपको दिखा दें कि वहाँ पे पादुका सेवा है। जो भी भक्तगण आएंगे वो अपना जो भी जूता चप्पल जो है वो वहाँ पर उतार के रखेंगे, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। चलिए देखिए, हम यहाँ पर आ गए हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? लखीमपुर खीरी से। अच्छा, लखीमपुर खीरी से आए हैं। ये बताइए, अभी आप जिस क्षेत्र में हैं प्रयागराज के महाकुंभ में, ये सबसे बड़ा शिविर है, कैसा अनुभव हो रहा है? सबसे बड़ा शिविर है, हमारे गुरु जी का शिविर है। हम लोग तीन चार सालों से इनके साथ में लगे हुए हैं। इनके यहाँ हरिद्वार में भी हम लोग जाते हैं जी, वहाँ भी गुरु जी से मिलते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये कुंभ का हमारा गुरु जी का पहला शिविर है। इससे पहले गुरु जी के शिविर में नहीं आए हैं और भी शिविर में गए, पर ये शिविर बहुत अच्छा लगा। मतलब इतना अच्छा लग रहा है जिसकी कोई कल्पना भी हम नहीं कर सकते। भव्य है, भव्य और दिव्य है, दिव्य है, भव्य और दिव्य है। और हमारी कल्पना से परे है। तो आपका क्या नाम है? सुमन अग्रवाल। आप कहाँ से आई हैं? मैं लखीमपुर खीरी। अच्छा, लखीमपुर खीरी से आई हैं। जी। कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब गुरु जी के सानिध्य में इतना अच्छा लग रहा है कि हम बता नहीं सकते। इसका मतलब इतना अनुभव, इतना जैसे कोई स्वर्ग में बैठे हैं। स्वर्ग में बैठे हैं? जी। कहा जा रहा है कि करोड़ों का पंडाल है, करोड़ों की जो शिविर है वो करोड़ों का पंडाल है, करोड़ों का शिविर है। हाँ। ऐसा शिविर हमने आज तक नहीं देखा कहीं भी। कहीं शिविर नहीं देखी है? नहीं, जी। ये महाकुंभ का सबसे बड़ा शिविर है ना? महाकुंभ का सबसे बड़ा शिविर है। पूरा प्रयाग हम लोगों घूमे कल ऑटो रिक्शा से, पर ऐसा जैसा शिविर है ऐसा कहीं कोई शिविर नहीं है। ये बताइए हमें कि कहा जाता है कि आध्यात्म हो गया या फिर ऐसी चीज़ें हो गई, इसमें बहुत पैसा मायने नहीं रखता है, आप नॉर्मली भी चीज़ें कर सकते हैं। तो इतना बड़ा शिविर आयोजन कराना, इतना पैसा लगाना क्या सही है? ये पैसा अध्यात्म के लिए लग रहा है ना। अच्छा। मतलब उचित, मतलब उसके भले काम के लिए लग रहा है, भगवान के लिए लग रहा है। इतना पैसा ये जो है उन्हीं का है, जो है उन्हीं का है। और ये पैसा लगाना मतलब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये किसी का हेल्प करता है, किसी को कितना जीवन दे रहा है, किसी का कुछ कर रहा है। ये पैसा लगाना कोई गलत बात नहीं है। इसमें पैसा देना सबको उचित बनता है और सबको सहयोग करना चाहिए, देना चाहिए। आप भी दी होंगी पैसे? हाँ, हमने भी दिया है। लेकिन हाँ, हमने इतना ज़्यादा नहीं दे पाए हैं जितना और लोगों का देखते बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। पर क्या लोग लाखों में दे रहे होंगे? लोग
लाखों में दे रहे होंगे, हमको ये पता नहीं, आप हमें नहीं मालूम। आप भी लाखों में दी? नहीं नहीं, हम इतना नहीं दे सकते। अच्छा, ये बताइए, पीछे इतना- रहने की भी व्यवस्था की गई है? जी जी। जो भी उनके अनुयायी हैं वो आकर पीछे रेसिडेंशियल एरिया बनाया गया है जहाँ पे हाँ, सभी लोग रुक रहे हैं जो कि दूर दराज से आए हुए हैं। हाँ, आप लोग भी वहीं रुकी हुई हैं? हाँ हाँ, हम लोग भी वहीं रुके हुए हैं। कैसी व्यवस्थाएं हैं वहाँ? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छी है। गुरुजी हम लोग की कुटिया में आए, हम लोगों से मिले, तो वो बातचीत बोले, भी की आपसे? बातचीत भी किए हम वाह। लोगों से, तो बोले बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख करके, मिल करके। बड़े बड़े उद्योगपति ऐसे हैं जिनको ऐसी ही कुटिया मिली है, और बहुत लोगों की इच्छा रहती है कि हमको बिल्कुल लग्जरी चाहिए। तो हमने गुरुजी से बोला हमको लग्जरी नहीं चाहिए, हमको आपका सानिध्य चाहिए, हमको गुरु का सानिध्य चाहिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग को 80 लोगों की डॉर्मेट्री है, हम लोग उसमें भी इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब भक्तिमय होगा पूरा माहौल? भक्तिमय पूरा माहौल। सब सुबह से भजन शुरू हो जाता है, कानों में भगवान के नाम पढ़ते हैं, भजन पड़ता है, और इससे अच्छा और क्या हो। दिनचर्या क्या होता है शिविरों में? दिनचर्या क्या होता है? भक्ति का माहौल है, भजन कीर्तन प्रवचन। सुबह कितने बजे उठना होता है आप लोगों को? सुबह हम तो जल्दी उठ जाते हैं, कितने बजे? 4:30 5। 4:30 बजे? घर पे इतना जल्दी तो नहीं उठते नहीं, होंगे? घर पे भी जल्दी उठने की आदत नहीं है। नहीं, जब से बहुत गुरुजी सारे की- लोग होंगे। जब से गुरुजी की उसमें आए हैं, जब से जल्दी थोड़ा सा उठना हो जाता है। लेकिन तो मंत्र, वो गुरुजी ने दीक्षा दी थी, मंत्र दिया था, बस उसका मनन चिंतन चलता है। अच्छा, गुरुजी मंत्र और दीक्षा कैसे देते हैं? अब इसका उसकी क्या प्रक्रिया होता है? प्रोसेस क्या है? आप तो लिए हैं ना, प्रक्रिया क्या है, लिया है प्रोसेस क्या दीक्षा है? गुरुजी से। क्या गुरुजी प्रोसेस क्या बस हरिद्वार में गए थे, वहाँ अंदर लेके गए हम लोग को, और वहाँ पे उनके गोस्वामी जी थे जो उनके साथ में रहते हैं, उनको लेके गए, और उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ा, कुछ आचमन जल से कुछ किया, पुष्पों से कुछ किया, फिर बस एक वो उनका पर्ची रहती है मंत्र का, वो दे दिया। वो गुरु बोला कि मंत्र हो गया। वो गुरु मंत्र हो गया। अनुभव कुल मिला के अच्छा हो रहा है? बहुत बहुत अच्छा हो मतलब रहा कोई इसकी सीमा नहीं है, बता नहीं सकते कितना अच्छा, मतलब बहुत। है। ये बताइए, आपका कैसा अनुभव है? हमारा अनुभव स्वर्ग में जो सुख है या नहीं है उससे भी बढ़ के। अच्छा। और जो गुरु, जैसे हमको लगता है शादी विवाह में हम लोग कितना खर्च करते हैं, इतना खर्च करने के बाद हमारा सिर दर्दी के अलावा कुछ नहीं मिलता है। और पहले हम समझते थे कि जो आप लोग ये घुमा के टीवी में दिखाते हैं तो किसी को कुछ देते होंगे तो बढ़ा चढ़ा के बताते होंगे, लेकिन आज यहाँ लगता है कि हम आपको कितना बता दें इस शिविर के बारे में उतना ही कम है। कम है तो चलिए ऐसे 2 चीज़ें बताइए जो आपको यहाँ अच्छा लगा हो। क्या नहीं अच्छा लगा ये बताएं। थोड़ा सा कोई है ही थोड़ा सा नहीं। ऐसे नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा नीचे। हाँ, अब बताइए। कुछ ऐसा नहीं है जो हम यहाँ कमी निकाल सकें। अपनी ये ही कमी नहीं कमियां- निकालना होता है, अपनी- धार्मिक कार्यक्रमों में कमी नहीं निकालते। अपनी ही कमी है कि इतनी सेवा होने के बावजूद हम जाके कोई सेवा ले नहीं रहे हैं। अच्छा, सेवा ले नहीं पा रही हैं, ये हाँ, आप में ही कमी ये है। अपनी तो ही ऐसा कमी 2 कोई है। ऐसा बताइए अच्छा जो आपको यहाँ अच्छा पर्सनली अच्छा लगा हो व्यक्तिगत तौर पर। इतना अच्छा, जब पहले दिन आए तो जो हम शिविर में रह रहे हैं, जिसमें रह रहे हैं, तो हमको लगा कि हम रह पाएंगे, उस समय कंप्लीट नहीं था। अच्छा। तो थोड़ा सा मन में आया, लेकिन दूसरे दिन होते होते या गुरुजी आए, पॉजिटिविटी उसमें भर दी, और ऐसा चमत्कार हुआ कि अब वहाँ से जा खिसकने का, जैसे जैसे जाने का समय आ रहा है वैसे वैसे जी में घबराहट होती है। और इतना अच्छा लग रहा है कि घरों में यहाँ खाते हैं पीते हैं। कभी कभी ये मन में आता है कोई तो सेवा भगवान दिलाए, लेकिन उसको मंजूर होगा कि जितना नहीं कर पाओगे हैं। हमारे बच्चे गुरुजी के बच्चे कर रहे हैं, तो हम बता नहीं सकते इस शिविर की महिमा। ठीक है दादी माँ, एक क्वेश्चन मेरा भी रहेगा। हम जैसे युवा, हाँ, उनके लिए क्या कहिएगा? उन्हें आना चाहिए क्या, मतलब उनके लिए क्या बिल्कुल। संदेश देना चाहिएगा? वो यहाँ आए, संतों से जुड़े, तो उनकी जो लाइफ स्टाइल चेंज होगी। आज के समय आपको लगता है ना कि युवा भटक रहे अपने रास्ते? भटक रहे हैं अपने लक्ष्य को, वो लक्ष्य उनको मालूम ही नहीं है किधर जाए। लक्ष्य उनके पास कुछ है ही नहीं। कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, भटकाने वाले बहुत मिलते हैं। और यहाँ एक लक्ष्य पे निर्धारित करता है। तुम युवाओं को यहाँ हर जॉब कोई कर्म से नहीं उनको छुड़ाया जाता है। कमाने की उम्र है, कमाइए, लेकिन कैसे धन का उपयोग करना है। आज ये बिना धन के नहीं हो रहा है ना, लेकिन ये धन सार्थक हो रहा है। मतलब धन जिसका का भी जो लगा सदुपयोग है वो यही है। हाँ। वो यही है। हम अपने शादी विवाह में तो उस धनों को वहाँ न लगा के यहाँ ऐसे कर्मों में लगाएं, जो कि जिससे कि लोगों को हम 10 दिन रहे, 10 दिन में ये 10 साल तक याद रहेगा, कभी भूलेगा ही नहीं मरते दम तक। अक्सर लोग ये
शादी ब्याह में तो लोग पैसे बहुत खर्च कर और देते हैं सिर दर्द लेके और- आते हैं, कमियां दिखाते हैं। बिल्कुल सही बात है, शादी ब्याह में पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन जब आपस में परिवार बैठता है उसकी जब लोग सोचते हैं कि भाई क्या कमी रह गया, खाना बढ़िया बना वो कि नहीं बना, बनाते क्या नहीं हुआ, कमियां तो निकलती हैं, लेकिन एक बार लोग सोचते हैं कि अरे यार इतने लाख खर्चे हो गए शादियों में, नहीं करना चाहिए था। कभी कभी एक दिमाग में ये बातें ज़रूर आती है, लेकिन जैसा कि यहाँ के जो अनुयायी हैं, जो बाबा के अनुयायी हैं, उनका कहना है, यहाँ पर जो शिविर में आए हैं उनका कहना है कि शादी ब्याह के खर्च से बेहतर है कि आप धार्मिक कार्यों में पैसा खर्च करिए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और आपका जो सुख की जो अनुभूति है वो भी प्राप्त होगी। तो चलिए हम आगे आपको और भी दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या कुछ खास होने वाला है। बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि कोई भी काम अगर आपको करना हो तो उसके लिए मन में संकल्प और निष्ठा जरूर होनी चाहिए, और कोई भी काम छोटी या बड़ी नहीं होती है, और हर एक काम के पीछे आपके मन की निष्ठा देखी जाती है, समर्पण देखा जाता है। इस वक्त हम उसी शिविर में हैं जिस शिविर की बात और जिस शिविर का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसी क्रम में हम ऐसे जगह पे आए हैं जहाँ पर लोग जूता चप्पल निकाल के यहाँ पे रखते हैं, यानी कि चरण पादुका जो है उनकी वो यहाँ रखते हैं शिविर में। और एक नन्हा सा बालक है, नन्हा बोले ना आपको, नन्हे छोटे से है ना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनातन सक्सेना है। सनातन सक्सेना है, और सनातन के ही कार्य में लगे हुए हैं। हाँ, कैसा अनुभव, मतलब कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि सबकी सेवा करते रहें, अभी से करेंगे तो बड़े हो तक करेंगे। अच्छा, अभी से करिए तो बड़े होकर करते रहिएगा, हाँ, पढ़ाई नहीं करिएगा फिर? पढ़ाई भी करेंगे और इसमें भी करते रहेंगे। अच्छा, पढ़ाई क्या करते हैं आप? कौन सी क्लास में हो आप? हम हैं क्लास 7 में। 7th में। कहाँ से हो? मैं सेंट जोसेफ स्कूल से हूँ। अच्छा, नहीं स्कूल से हो, लेकिन कहाँ, मतलब प्रयागराज में ही रहते हैं आप? हाँ, हम प्रयागराज में रहते हैं, नैनी में। अच्छा, नैनी में रहते हैं। ये बताइए, यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, मतलब काम नहीं कहेंगे हम, सेवा दे रहे हैं जो, स्कूल मिस नहीं होता है आपका? स्कूल की छुट्टियां हैं अभी तो, विंटर वैकेशन चल रहा होगा, हाँ। जब स्कूल खुल जाएगा उसके बाद तब तो ये खत्म हो जाए, शिविर तब तक खत्म हो जाएगा। हाँ, अच्छा, तब भी मैं देखूंगा, जितना हो सके उतना करूंगा। अच्छा, लेकिन करिएगा जरूर। हाँ, अच्छा लगता है ये काम करना? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, इतना दूर आपको कहीं कोई बच्चा दिख रहा है काम करते हुए? नहीं, तो फिर आप, मेरा मन है करना। अच्छा आपका मन है इसीलिए कर रहे हैं? हाँ, घर पे माता पिता नहीं रोके? मेरे माता पिता कहे कि तुम करो, तुम्हारा मन है तो करो। तुम्हारा मन है तो करो। हाँ, अच्छा, माता पिता ने कहा और आपका मन था, इसीलिए आप यहाँ पे आके कर रहे हैं। हाँ, मजा आ रहा है? हाँ, मजा आ रहा है। और ये बताइए, आज का जो सांसारिक सुख है, मतलब आज के डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें चलती हैं, आपको शौक होगा बाइक, कार, उसके बाद से क्रिकेट, हॉकी, फ़ोन, बड़े बड़े टैब, ये नहीं शौक है? जूता चप्पल किसी का लोग उठाता नहीं है। बहुत ही मतलब कटु प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। मगर ये सबसे बड़ी सेवा भी है। आप जूता चप्पल लोगों का उठाते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि किसका जूता उठा रहे, क्यों चप्पल उठा वो रहे? बेचारे उठा नहीं पाते हैं तो हम उनका उठा देते हैं। अच्छा, जो उठा लेते उनका उठा, जो नहीं उठा पाते, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका उठा लेते लेकिन वो हैं। तो उठा के यहीं पे रखते होंगे ना, इस मेज पे रखते होंगे, यहाँ से नहीं, उठा के? मेज पे नहीं रखते हैं, अच्छा, हम अच्छा, लेते हैं। अच्छा, नीचे वहाँ रखते हैं, वहाँ से उठा के आप लोग यहाँ रखते हैं? हाँ, अच्छा, और उसका ये टोकन देते हैं? हाँ, टोकन देते हैं। सनातन नाम है आपका। हाँ, तो चलिए, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप भी, यही सेवा दे रहे हैं शिविर में। चलिए, ये तमाम जो लोग हैं वो इस शिविर में अपना सेवा दे रहे हैं, और कहा भी जाता है कि कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता, और ये काम बिल्कुल भी छोटा नहीं, ये काम सबसे सर्वश्रेष्ठ है और सबसे बड़ा होने वाला है। चलिए, हम आपको आगे भी दिखाएंगे और क्या कुछ होगा इस शिविर में। तो चलिए, हमने आपको लोगों से जो बातचीत करी वो आपको दिखाए, और अब दिखाते हैं इस शिविर का कैफेटेरिया जोन, जो कि बहुत भव्य है और बड़ा है, और यहाँ पे आप लोग आकर भोजन प्राप्त कर सकते हैं। और वो लिस्ट है, तो कहेंगे लिस्ट भी दिखाइए। और ये लिस्ट होने वाला है कैपुचिनो से लेके आपको चीज़, टोमेटो, सैंडविच, मतलब सब कुछ मिलने वाला है यहाँ पे। और ये रेट्स जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं वही रेट भी शायद यहाँ पर भी है। तो चलिए, अब इसके आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये वो तमाम स्टॉल्स होने वाले हैं, अलग अलग स्टॉल होगा ये। जैसे ये पतंजलि का आप स्टॉल देख पा रहे हैं, यहाँ पे पानी है, तो ये पतंजलि का स्टॉल है। और यहाँ पे देखिए, ये तमाम स्टॉल्स हैं, यहाँ पे आपको रुद्राक्ष, तुलसी, वो तमाम चीज़ें जो है वो मिलने वाली हैं। तो ये शिविर ऐसे ही भव्य और बड़ा नहीं है, तमाम चीज़ों की जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे कराई गई हैं। इवन यहाँ पे जो सैनिटरी पैड्स है वो भी आपको मिलेगा, आप देखिए तस्वीरों में। और इससे अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे शॉल और तमाम जो वुलन क्लोथ्स हैं वो आपको मिलेंगे। और ऐसी ही बहुत सारी जो शॉप्स हैं, स्टॉल्स हैं, वो आपको देखने को मिलेगा।
अच्छा, एक बात पूछनी है मेरे को, सिर्फ महिलाओं से संबंधित चीज़ें यहाँ मिल रही हैं? हाँ जी भैया, और भी है नहीं, और भी है गुरु जी की, ये देखिए अच्छा। हाँ, हमारे गुरु जी की फोटोज ये है, हमारी गुरु परंपरा का है। ये हैंडमेड भी है बहुत चीज़ें। क्या रेट्स हैं? सब डिफरेंट रेट है भैया, हर चीज़ में। और जैसे ये रुद्राक्ष लेना होगा किन्हीं को तो बताइए 200 का है। 200। 200। हाँ जी, अलग अलग रेट है बहुत। अलग मतलब है। अलग अलग सामानों के अलग अलग रेट। हाँ सब जी। अलग अलग। अच्छा, अगर आप आना चाहते हैं महाकुंभ, अगर आप आते हैं, अगर पहुंच ही गए हैं, तो फिर आपके पल को यादगार बनाने के लिए ये जो कप है वो भी आप ले सकते हैं। इसमें महाकुंभ जो है 2025 का जो तस्वीर है इसमें दिया गया है। ये कितने का है? ये 150 अच्छा, 150 का है। टी-शर्ट भी है ये। अच्छा, चलिए, ये वुलन क्लोथ्स ही हैं ये तो, और इस साइड है। और ये महाकुंभ से संबंधित ही हैं। आप ये भी ले सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मिल रही हैं। इसको एक बार पकड़ लीजिए। ओके, और ये टी शर्ट्स जो हैं वो भी यहाँ पे मिल रहा है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मिल रहा है। और अब आगे चलते हैं और भी चीज़ें दिखाते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। तो अब हम आ चुके हैं सीधे उस परिसर में जहाँ पर आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई है। और ये वो चीज़ जो हम आपको दिखाना चाहते थे। ये देखिए, ये मंदिर का निर्माण यहाँ कराया गया है। अगर आप सोमनाथ जाएंगे, द्वारकाधीश जाएंगे, तो ऐसा ही स्ट्रक्चर कुछ आपको देखने को मिलता है। आदि शंकराचार्य जी की जो प्रतिमा है वहाँ पे प्रणाम भी कर सकते हैं, देख सकते हैं आकर।